नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, बी अवेयर। आ चुकी है डेट शीट। डरना नहीं है। डेट शीट आने पर आपने एक काम आज मेरे कहने से ऐड कर देना है। पास तो आप पक्का हो जाएंगे, पक्का। ठीक है ना। अब मैं ये क्यों इतना पक्का कह रहा हूं, आप इसको किसी भी तरह से कंसीडर करिएगा। आपको अब एक चीज की जरूरत है, वो है, एक तो आपने डरना नहीं है, दूसरा आपने अब अपना पास फेल का रिजल्ट का नहीं सोचना। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। जो भी 20 दिन बचे हैं उसके अंदर कुछ यूनिक करके दिखाना है। क्या चीज आपने ऐड करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा बीच में। आपने वो सब जरूर करना है। उससे पहले, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आज ही हो जाएंगे या कल। 1000 हुए थे तब मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। 2000 हुए तब भी मेरा सेलिब्रेट करने का कोई मन नहीं है, ना ही मैं इतना करने वाला हूं। अब मेरी जो टीम है वो कह रही नहीं सर, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। 1000 को उन्होंने काफी मुझे फोर्स किया था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आप लोगों की कंपार्टमेंट है। और मेरे सब्सक्राइबर की जो कंपार्टमेंट है ना, जिस दिन आप पास होंगे उस दिन आई एम डैम श्योर कि हम बहुत अच्छी पार्टी करेंगे, आपकी तरफ से सेलिब्रेशन करेंगे, लाइव सेलिब्रेशन करेंगे। दूसरी चीज, आप पास पक्का होंगे। अब आपको पास अपने लिए नहीं, आपको 50 और लोगों के लिए पास होना जरूरी हो गया आपका। क्योंकि आप अगर पास होंगे तो 50 गरीब लोगों को, यस, फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से 50 गरीब लोगों को मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जरूर करूंगा। शॉर्ट में नहीं करता, ये नहीं कि मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो बना के यहां डालूंगा, बट इट्स माई प्रॉमिस विद यू, प्रॉमिस विद गॉड। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मैक्सिमम 95%, 90% बंदे पास हो गए। यानी अगर मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 900 पास हो गए। मतलब जितने आप पास होकर मुझे मैसेज करेंगे सर हम पास हो गए, 50% आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कुछ ना कुछ पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत कुछ बांटूंगा, लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज उन्हें बांटने की कोशिश करूंगा जो उनके काम आए, है ना। तो 50 लोगों को आपकी तरफ से, चाहे वो नोटबुक्स ही होंगी जो गरीब के बच्चों को मिलेंगी या जो भी होगा वट एवर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास होने के, जब आपको मेहनत करनी है उनका भला करने के लिए। अब आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है। जितने सब्सक्राइबर हैं या जितने होने वाले सब्सक्राइबर हैं, जब आप पास होंगे और मैसेज करेंगे, आई एम डैम श्योर आप पास होंगे, कि जो मैं आज बताने वाला हूं उससे तो समझ लो आपका पास होने से ज्यादा किसी और का पास होना जरूरी हो जाएगा। तो आपको तो पास होना ही है उसके अंदर। तो आप वो अपने आप पास कराएंगे। आपको बताता हूं आगे क्या है। उससे पहले जिस चीज के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो डेट शीट। आपको पता है आज फाइनल की डेट शीट, एक फाइनल हो गई है डेट शीट। अभी तक सब कंफ्यूज थे, बच्चे कहते हैं सर फाइनल डेट शीट कब आएगी, फाइनल डेट शीट कब आएगी। सभी रीजन के लिए, सभी रीजन मतलब होता है दिल्ली में भी होता है, दिल्ली वाले दिल्ली को सुनते हैं, बाहर भी होता है, दिल्ली से बाहर भी जितने भी रीजन है, झारखंड है, लखनऊ है, उधर जो भी सीबीएसई से है, सबके लिए डेट शीट आ गई है। आपके एग्जाम जो है वो शुरू होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आपको क्या करना है, सीबीएसई लिखना है गूगल पर, सीबीएसई की साइट पर जाना है, किसी भी विश्वास नहीं करना, आपको सीबीएसई की साइट से चेक करना है। यहां मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जो ऐसे ही आपको अपनी बनाई हुई डेट शीट दिखाया वहां तो विश्वास ही मत करना। ये आपको लेकर चलता हूं। पहले मैं टेंटेटिव डेट शीट आपको दिखा चुका हूं, सिमिलर डेट शीट है, ठीक है ना। तो आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इतना मैं कह सकता था मेरी वो वाली वीडियो देख लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर ना व्यूज के लिए बोलते हैं। व्यूज के लिए नहीं बोल रहा मैं, व्यूज के लिए कुछ नहीं बोल रहा आपको। मैं कह रहा हूं आप पुरानी वीडियो देख लेते, मैं उसमें व्यूज बढ़ा लेता। मुझे ये सब नहीं करना। वरना अच्छा, एक और बच्चे ने लिखा सर आप तो अपने व्यूज के लिए मतलब वीडियो ला रहे हैं और आपके बता रहे हैं। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। आप कोई भी वीडियो खोल लेना। मैं बात करता हूं सर्कुलर के साथ, मैं बात करता हूं ऑफिशियल के साथ, मैं बात करता हूं आपकी पढ़ाई की, मैं बात करता हूं एमसीक्यू की, मैं बात करता हूं कैसे आपको पास होना है। कोई भी वीडियो खोलो, कहीं भी मैं ये बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं सब्सक्राइबर मांगता हूँ, ये सच है, लेकिन सब्सक्राइबर मांगता हूँ, व्यूज नहीं मांगता। मुझे मेरी टीम ने कहा सर व्यूज चाहिए। मैंने कहा चलने दो, मुझे सब्सक्राइबर दिखाने हैं किसी को। मेरे को ऐसी कोई, मैंने बोला टीचर के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। अगर एक पढ़ाने वाला टीचर है उसके बाद ना स्टूडेंट्स की कमी होगी। अपने आसपास ही देखना ना कितने स्कूल हैं और एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनों को मैं पढ़ाऊंगा और कितनों को पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए और टीचर्स भी कमाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहां पर आपको ट्रेन करता हूं, वही चीजें लाता हूं। व्यूज के लिए लाना हो तो चलो एक चीज और बताऊं, सारा दिन में आप मेरे कमेंट्स पढ़ते हो बच्चों के, सर इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का, सर इस सब्जेक्ट का। कितने सब्जेक्ट के मैसेज होते हैं हर वीडियो पे आपको मैसेज मिलेंगे, इस सब्जेक्ट के, मैथ्स के, साइंस के, इसके। मैं कुछ भी बना के देता रहूं, देख रहे हैं ना सब। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। ओनली क्वालिटी वर्क मैं आपके साथ करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए डेट शीट आई है। इस डेट शीट को, ये आ गई आपके सामने डेट शीट। 10th की डेट शीट, पहले 12th की खोल लेते, थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि सेम रहा है, एक ही दिन पेपर है। तो 12th की डेट शीट में सेम डे में पेपर है। 12th की डेट शीट में सेम डे, जो आपने टेंटेटिव में देखा 15 तारीख को सबका एग्जाम है, मतलब सबका एग्जाम। क्लियर है अब आप सबको। एवरीवन हैज टू गिव इन द एग्जाम ऑन दैट डे। ये आपकी है, देखिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यानी सब एग्जाम एक ही दिन, 10 से 1:30। 10:30 का टाइम है, 10 o'clock आपको पहुंचना है ना, रीडिंग टाइम मिलता है, यानी रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा। तो आपको 9:30 वहां पहुंच जाइए सेंटर पर। और सेंटर अलग होगा, एडमिट कार्ड आएगा, उस हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होगा, पुराने वाला सेंटर नहीं होगा। फिर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें पहले ही आंसर दो, फिर सब कहेंगे
व्यूज के लिए वीडियो बना दी, तो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड आपका अलग आएगा, वो भी मैं आपको ऐसी ऑफिशियली जैसी जानकारी है कि मैं बता दूंगा, वैसे आपके स्कूल वाले भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर वीडियो कभी तेज हो तो उसे आप साइड से प्लेबैक बटन में जाके थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, है ना, और उसे सुन सकते हैं। कई बार वीडियो फ्लो फ्लो में मैं जोश में आ जाता हूँ। ठीक है, आइए, तो ये आप सबकी, ये बिजनेस स्टडी होगी, अकाउंटेंसी होगी, होम साइंस होगी, ये सब आपके सामने चल रहा है। ये सारे एग्जाम एक ही दिन है, नीचे भी जो दे रखे हैं ना अगर बॉक्सेस बने तो एक ही दिन है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो मतलब कम टाइम के हैं, जिनकी ड्यूरेशन कम है। ये देखो लास्ट में एग्जाम देखो, यहां तक तो 130 है। यहां पर कुछ एग्जाम है हिंदी म्यूजिक वाला, हिंदी म्यूजिक, ये सब ना पेंटिंग हो गया, ये प्रैक्टिकल इनके ज्यादा मार्क्स के होते हैं, तो इनका इंटरनल ओनली 10:30 से 12:30 2 आवर का होता है। ये बहुत बच्चे ये आर्ट लेते हैं मोस्टली, मैंने देखा, या पेंटिंग होती है, काफी बच्चों पास म्यूजिक भी होता है आजकल तो ये जो है वो 2 आवर का, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल है वो काफी ज्यादा मार्क्स का ऑलरेडी हो जाता है, तो ये पेपर छोटा आता है, इसलिए ये जो है वो 2 आवर का है। सारा कुछ क्लियर किया है कैंडिडेट, कोई भी, हाँ ये मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा अगर आप में से चीटर है ना, तो इस बार इस बार चीटिंग ट्राई मत करना। जो कलेश चल रहा है ना एनटीए का, सीबीएसई अपने सिर पर नहीं लेती, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, इसलिए चीटिंग का तो सोचना मत। लेकिन इसका फायदा उन बच्चों को जो थोड़ा भी पढ़ते हैं उनको फायदा बहुत होगा। पहले क्या चीटिंग की वजह से रिजल्ट में बच्चे पास हो जाते थे, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो, क्या यार मैंने मेहनत भी की तब भी नहीं निकला, वो चीटिंग करके निकला। अब ये आपको फायदा होने वाला है कि ऐसा कुछ भी चीटिंग का सिस्टम नहीं होगा 90%, और चेक करने वाला भी बहुत ध्यान से, अच्छे नंबर और अच्छे तरीके से चेक करेगा। ज्यादा स्टिक मार्किंग मुझे नहीं लगता होगी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि अब टीचर्स रीचेकिंग का ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेगा, आप अपनी शीट इसमें भी निकलवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी टीचर चेक कर देगा, और इस बार जितने बच्चों ने भरी है तो इस हिसाब से टीचर भी सोचेगा कि कुछ भी हो सकता है। और एनटीए के अंदर जो हुआ है, जो पेपर लीक में जो फंसे हैं, सबको पता चल रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रहेगी। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि आप रेगुलरली हमारे साथ बने रहें। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस किसी भी तरह की नहीं अलाउड की जाएगी। अगर मिला तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर देते हैं 3 से 5 साल के लिए। आप दोबारा पेपर भी नहीं दे सकते हैं 12th का अगर पकड़ेगा चीटिंग में। चीटिंग बिल्कुल मत करना, ना सोचना आराम से पास हो जाओगे। 33 चाहिए यार, 80 में से 27 चाहिए। 10th वालों को तो बहुत ही कम चाहिए, लेकिन आप लोगों ने टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ चुके हैं, लिख के तो भेजिए, कमेंट्स में बताइए, सर मैंने ये चैप्टर कर लिए, सर मैंने ये पढ़ लिया, मेरे 15 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए, एमसीक्यू की तैयारी के लिए कुछ तो बताइए। एमसीक्यूज में सबके लिए लाने वाला हूं, सभी सब्जेक्ट के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपने सब्जेक्ट्स वगैरह मेंशन करके जो भी आप पढ़ लिए वो मेंशन करके, सर मैंने इतना पढ़ लिया, या नहीं पढ़ा तो सर अभी मैंने पढ़ना शुरू किया। आप लोग सब तैयार हो जाओ, ठीक है। और वो जो एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए रेडी रहो। द ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन ऑल्सो मेंशन ऑन द डेट शीट एंड ऑल्सो इन द एडमिट कार्ड। जो भी देखो, जो भी चीज फाइनल प्रिंट होकर आएगी वो आपके एडमिट कार्ड पे आएगी, ना मेरे बोलने से कुछ होने वाला है, ना किसी के कुछ बोलने से होने वाला है, ठीक है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, नहीं 9:15 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, 10:15 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। 10:15 पर आपको एग्जाम दे देते हैं, 10 o'clock आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, आप एंटर कर जाएंगे, 10:15 पर आपको पेपर दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आप रीड आउट कर लोगे क्वेश्चन को। जो आप मतलब नॉर्मली आपके लिए तो पास होना बहुत आसान है, आप अभी भी पेपर देके हटे, आपको पता है सब कुछ क्या होना है, उसके लिए दिक्कत है फर्स्ट टाइम जाता है, आपको तो फर्स्ट टाइम हुई नहीं, एक्सपीरियंस बंदे हो, और एक्सपीरियंस बंदा तो बहुत तेज होता है। फॉर अपडेट द स्टूडेंट में विजिट दिस साइट पे, अगर कुछ भी अपडेट आती है तो इस पर कर लेंगे, क्योंकि ना कुछ पेपर्स वगैरह कैंसिल हुए हैं, तो ऐसा कुछ चेंजेस होगा नहीं, बट होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिर आपने यहाँ पे साइट पर भी जाकर चेक करना है, सबकी नहीं सुननी, सारा दिन वीडियो सुनते रहोगे तो कैसे बनेगी बात दोस्तों, ठीक है। अब आपने एक काम जरूर करना है जिससे आपके पास होने की गारंटी बनती है। उससे पहले मैं आपको क्या दिखा दूं, 10th की मार्कशीट, ये है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट थोड़ी सी भयानक है उनके लिए जिनका पेपर मैथ्स और साइंस है, बाकी सबके लिए तो बहुत बहुत, जिसका एक पेपर में है ना उसके लिए तो बहुत ही इजी डेटशीट है, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत इजी डेटशीट है, मस्त पेपर है। 15 जुलाई को आपका पेपर है, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी देने वाले हैं। 15 जुलाई को आपका पेपर है एसएसटी का, हिंदी में बहुत कम बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, उनका 16 को है ना। और 18 जुलाई को आपका पेपर आ रहा है साइंस का, साइंस का एग्जाम आ रहा है 18 को। यहां थोड़ा सा हुआ है कि 19 को मैथ्स का, मैंने देखा काफी बच्चों की साइंस और मैथ्स दोनों में कंपार्टमेंट है, उनके लिए थोड़ा टफ हो गया कि एक ही दिन में पढ़ना है। लेकिन एक चीज इजी हो गई कि उन्होंने पहला पेपर साइंस का रख दिया, साइंस पेपर में थोड़ा लर्निंग वर्क होता है तो रहता है। मैथ्स के लिए तो क्या है, जब आप 12:30 बजे 1-1:30 भी आएंगे ना, तो सिर्फ आपको रिवीजन करनी होगी और आराम से पास हो जाएंगे। मैंने आपको एपी करवाई है, उस वीडियो को जरूर देख लें, 1-2 चैप्टर और कराता हूं, उसके अंदर क्या होगा, जितना आप लिखते हैं उतने पास हो जाएंगे। और एमसीक्यू की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे मैथ्स के, क्योंकि सॉल्व करना होगा, तो 1 मिनट में एक सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, तब भी 20 मिनट तो लगेंगे। तो मेरे पास 100 क्वेश्चन है, जिसमें जिस तरह के मैक्सिमम आने के चांसेस रहेंगे, तो उन 100 क्वेश्चन के लिए मुझे 5 वीडियो शूट करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आज से हम शुरू कर देंगे वो भी, ठीक है ना, फॉर 10th वालों के लिए। वरना बच्चे कहते हैं 10th की बनाए जाते हो आप, 10th का ही मैथ्स आपको आता है, इसलिए मैथ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, इसलिए बनाता हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं सबके लिए बना रहा हूं। अब थर्सडे को 18 जुलाई को आपका साइंस का है, और 19 को ही मैथ्स का है, और 20 को आपका इंग्लिश का, यानी पहले वाली डेटशीट है, इसमें कुछ नया है नहीं, ये मैं डेटशीट पहले आपको थोड़ी सी बता चुका हूं। फिर लैंग्वेज पेपर हो जाते हैं, और ये रूल्स सारे वही हैं जो मैंने अभी 12th के लिए ऊपर बताए हैं। अब आपने पास होने के चांसेस कैसे बढ़ा लेने, और आप डेफिनेटली पास होने वाले, आपने क्या करना है, आप लोगों ने आज से अपनी वर्शिप बढ़ा देनी है, भगवान को मानना बढ़ा देना है। सच बता रहा हूं, ये मत सोचना कि भगवान आपको सेल्फिश सोचेगा, कुछ सोचेगा। अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हो,
भगवान सोचेगा आज इसे झटका लगा, ये मेरी शरण में आ गया, अब मैं अजमा के देखता हूं, इसको पास करता हूं, क्या ये फिर मुझे भूल जाएगा। और आपने भूलना नहीं है, आप छोटे हैं, आपने अब से क्या करना है, सुबह उठना है, मेरी बात मान के, जितने दिन कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, आपने उठना है और पूजा करनी है। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म से पूजा कीजिए, सुबह उठिए, मंदिर जाइए, घर वालों के पैर छूइए, लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो भगवान को हाथ जोड़िए, अपनी गलती से माफी, गलतियों की माफी मांग के ध्यान दीजिए। जितनी देर आप इतनी देर मोबाइल ऑन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर वो जो इंस्टाग्राम या जो भी आप ओपन करते हैं, उतनी देर में तो भगवान को 5 मिनट रोज आप मिल गए ना, भगवान कहेगा ये कंफर्म है कि बंदा कभी फंसेगा तो मेरे पास आएगा और मेरा अब उसकी ड्यूटी हो जाएगी, आपने उस पर छोड़ देना। ये रही मेरा रिजल्ट, ये रही मेरी डेटशीट, एडमिट कार्ड भी तुम्हारा, सिर्फ नाम मेरा है, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। अब नाम तो घर दुनिया वालों ने रखा है, असली में तो मैं तुम्हारा ही हूं। ये माना है मुस्लिम है तो नमाज शुरू कर दें, नमाज टाइम से पढ़ें। और अगर हिंदू है तो मैं आपको एक बताता हूं कि भजन सुनना थोड़ा सा शुरू कर ले, एक एक भजन रोज सुने, ओनली वन, ज्यादा नहीं, है ना। बहुत बहुत अच्छे अच्छे भजन है ना, वो आप सुनना शुरू करें, ठीक है ना। बहुत अच्छे भजन मैं आपको बता सकता हूँ, कृष्ण जी के भजन बहुत अच्छे हैं कुछ, जो आप उसी पर छोड़ सकते हैं सब कुछ, है ना। मतलब सतगुरु मैं तेरी पतंग, आपके हाथ में है मेरी डोर, इस तरह के भजन की आप पे छोड़ दिया तुमने, है ना। जो भी वो भजन कुछ लिख के भेजिएगा कमेंट में जो आपको अच्छा लगता है, और उसे आपने डेली सुनना है, एक बारी 5 मिनट तो निकालने हैं भगवान के लिए, ठीक है ना। डेली अब आज से आपने शुरू करना है। अगर आप मुस्लिम है तो आपने नमाज पढ़नी है, और एक वो जो है ना, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, ये भजन सुनिए, आपको टेंशन होगी नहीं, ऊपर वाले पे छोड़िए ना, अल्लाह पे सब कुछ, देखिए कैसे आपको पार ले जाता है। तो ये छोटी सी, क्योंकि अब हमने उन पर छोड़ दिया, ठीक है ना। वो भी खा पी रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा चल रहे हैं, जिनको भगवान ने कमाने को नहीं दिया। आपके आसपास जानवर होते हैं बचरे, हम तो इंसान है। आप किसी भी व्यक्ति की 5 दिन सेवा कर लो जाकर, बिना बात पे, उसकी गाड़ी खड़ी है, उसकी गाड़ी वॉश कर दो, और छठे दिन जाके बोलो 10 रुपए चाहिए, नहीं भी होगा ना, अगर मान लो आपने नहीं भी मांगे, तो उसके आसपास जितने लोग मतलब रहते हैं, अगर वो मान लो कुछ कर रहा है अपने घर में, मान लिया एक बंदा है उसके घर आप गए, आपने उसकी गाड़ी साफ की, उसके बिना बोले, फिर नेक्स्ट डे फिर की, नेक्स्ट डे फिर की, नेक्स्ट डे फिर की, तो छठे दिन मान लो वो भंडारा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या बांट रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आप सबसे पहले आपको बुला के देगा, ये ले भाई तू ले जा, जब मैं बांट ही रहा हूं तो तुझे दे। ऐसे ही जब आप भगवान को मानेंगे मानेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, वो कहेगा यार रोज तो मेरे पास आ ही रहा है, जब सबका ही मैं भला कर रहा हूं तो इसका भी कर दे। ऊपर वाला भी देख रहा है आपके कर्म पर। गुरुद्वारे से डेली जाइए, आप जरूर 10 मिनट बैठिए, गुरुद्वारे से बड़ी शांति तो आपको मिल ही नहीं सकती। वो जो नमाज से बड़ी शांति आप कभी देखना, आप जब नमाज पढ़ेंगे ना, उससे बड़ी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। वही वही जो 2 3 5 मिनट होते हैं ना, जब आप सजदा कर रहे होते हैं, उससे बड़ी शांति आप करोड़ों रुपए खर्च कर लेना नहीं मिलेगी, मान के देखना मेरी बात। गुरुद्वारे में जो आप शब्द वाणी चल रही है, फोन दूर रख दो। आजकल क्या हो गया, गुरुद्वारे में वो लोग फोन सामने रख देते हैं, मंदिर में भी नमाज के टाइम में, ये सब आप फोन को दूर रख दो और आराम से बैठ जाओ, वाहिगुरु जी से बात करो। दुनिया को नानक नाम चढ़ दी कला, आपकी कला को नहीं चढ़ाएंगे क्या। ये आपने आज से शुरू करना है और लाइफ टाइम चलाना है। पास तो आप हो जाएंगे ये सब करके कंपार्टमेंट में, समझ रहे हो, भगवान पे छोड़ दिया, पास हो फेल हो तुम ही हो, रास्ता तुमने दिखाना है मुझे, गारंटीड आप पार हो जाओगे। ऐसे बेटा, इन चीजों में अगर शक्ति नहीं, अंधविश्वास नहीं है, आपने पढ़ना भी है, मेहनत भी करना है, कर्म करना है, तभी फल मिलेगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग पहले फल को देखने लग जाते हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, अगर इन सब चीजों में ताकत ना होती, कुदरत अगर आपका साथ देने में ना लगती, तो आप सोच सकते हैं कि वैष्णो देवी में इतनी भीड़ क्यों होती है। कुछ तो मिलता होगा, क्यों वृंदावन में इतनी भीड़ है, क्यों लोग हज पर जा रहे हैं इतना, क्यों गुरुद्वारे में अमृतसर में इतनी भीड़ और लंगर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। कोरोना है, कुछ आया, देख लो। ये क्रिश्चियन है, अगर आप ईसाई है, बाइबल आपने पढ़ी है, देखो यीशु ने क्या क्या कहा था, आप देखो तो सही। आप बाइबल पढ़ो, चर्च में टाइम दो, प्रेयर करो, 5 मिनट रोज देने हैं आपने ऊपर वाले को। पूरा दिन दिया है, सांसें दी हैं, सब कुछ दिया है, 5 मिनट आपने रोज देने हैं मेरे कहने से। और अपना कल सुबह आपने, आज सुबह भगवान जी को कह देना, भगवान जी, ऊपर वाले को कह देना, अल्लाह को, अल्लाह ये है मेरी डेटशीट, सब तुमने संभालना, ठीक है ना। ये आपने आज से गारंटेड करना है, आप पक्का पास होंगे, पक्का पास होंगे, डेफिनेटली पास होंगे, कोई दुनिया की शक्ति आपको नहीं करती। साथ में पढ़ना जरूर है, ठीक ना, आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है। देखो अल्लाह को प्रॉमिस किया है, तो वो भी लगेगा यार तुम खेल रहे हो। मान मैंने क्या बोला, गाड़ी साफ चमकनी चाहिए, तब मेरे को शर्म आई यार, मेरी गाड़ी रोज साफ कर रहा है बंदा, यार कुछ तो देके भेजो। अब आपको गाड़ी सिर्फ दिखाना है साफ की, आप भगवान की पूजा की, उसके बाद पढ़े, आप पूरे दिन मेहनत की, समझ रहे हैं ना। तो आपको हार्डवर्क करना है तो करना है। गुड लक, सबने पास होना है। उन 50 लोगों का सोचना है जिन्हें आपकी वजह से कुछ मिलेगा। 2000 होने का छोटा सा सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन भी क्या, हम सब खड़े हो जाएंगे और आपको बता देंगे 2000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए। वो आजकल एक ट्रेंड है, तो मुझे सबकी माननी पड़ेगी टीम की, बस। बाकी आप सब लोग ध्यान रखिएगा, आपने आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। और मुझे रिजल्ट वाले दिन चाहिए, सर मैं पास हो गया, सर मैं पास हो गया, सर मैं पास हो गई, पास हो गया, पास हो गई, पास हो गया। और फिर उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, जो भी करना चाहिए अच्छे से अच्छा 50 लोगों को। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, फिर देखो हम कैसे ऊंचाइयां छुएंगे। थैंक यू।